नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की ये शायरी हो या फिर परवीन साकिर की ये लाइनें, पूरा दुख और आधा चांद, हिज्र की शब और ऐसा चांद। चांद में अपनी महबूबा या माशूका का चेहरा देखते हुए चांद की खूबसूरती पर अब शायद ऐसी शायरी नहीं गढ़ी जा सकेगी। चांद का असली चेहरा देखकर अब शायद उसकी खूबसूरती के कसीदे नहीं पढ़े जाएंगे। चंद्रयान 3 की भेजी गई चांद की तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। जमीन से जब भी हम चांद को देखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। चांद की सुंदरता पर न जाने कितनी शायरी, नज़्में और कविताएं लिखी गई हैं। नज्म, शायरी या कविताओं ने अपने प्यार की तुलना चांद से करना या उसके सामने चांद को भी फीका बताना प्यार के इजहार को खास बनाता है। शायरों की नजर से देखा जाने वाला खूबसूरत चांद का चेहरा चंद्रयान 3 की नजर में बिल्कुल उलट है। चंद्रयान 3 की भेजी गई तस्वीरों से चांद पर गड्ढे हैं, धब्बे हैं, ये नजर आता है। चंद्रयान 3 की भेजी गई इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि अब आशिकों को चांद से परहेज कर अपने प्यार के इजहार के लिए चांद का उदाहरण देने के बजाय अब कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। चंद्रयान 3 ने पहली बार चंद्रमा की कक्षा यानी ऑर्बिट में प्रवेश करते समय अपने ऑनबोर्ड कैमरों से चांद की तस्वीरें कैप्चर की। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। चंद्रयान द्वारा भेजी गई तस्वीरों और वीडियो में चांद पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे जहन में मौजूद खूबसूरत चांद की तस्वीर से बिल्कुल उलट हैं। लैंडर मॉड्यूल के बृहस्पतिवार को अलग होने के बाद ली गई तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर दिख रहे गड्ढे को इसरो ने फैब्री, जॉर्डेनो ब्रूनो और हरखेबी जे के रूप में चिन्हित किया है। इस बीच शनिवार आधी रात के बाद यानी रविवार तड़के 2 बजे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए चंद्रमा के और करीब लाया जाएगा। डी बूस्टिंग का मतलब है चंद्रयान के लैंडर की रफ्तार धीमी करना। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाएगी। इसरो के मुताबिक सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम 5:45 बजे लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसरो का कहना है कि खुदा न खास्ता अगर 23 अगस्त को लैंडिंग में समस्या आती है तो 1 महीने बाद फिर प्रयास होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा जो वहां पृथ्वी के 28 दिन के बाद की होगी। मौजूदा समय विक्रम लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने 18 अगस्त को डी बूस्टिंग के जरिए लैंडर की ऑर्बिट घटाई थी। डी बूस्टिंग में यान के चलने की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर किए जाते हैं। हम आपको बता दें कि 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची थी। विक्रम लैंडर को यान से अलग करने के बाद अब प्रोपल्शन मॉड्यूल लंबे समय तक चांद के चारों ओर परिक्रमा करेगा और लैंडर से मिले सिग्नल इसरो को भेजता रहेगा। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने से महज 113 किलोमीटर दूर है। अपनी रफ्तार धीमी कर 4 दिनों बाद ये चांद में साउथ पोल की जमीन पर कदम रखेगा। इसरो का ध्यान अब पूरी तरह से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारियों पर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 बिल्कुल सटीक ढंग से आगे बढ़ रहा है। इसरो को शुरुआत से लेकर अब तक हर प्रोसेस में सफलता मिली है। इसरो के साथ साथ पूरे देश की नजरें अब इस मिशन के फाइनल स्टेज पर बनी हुई है। सभी अब इसकी सफलता की कामना कर रहे हैं। 113 किलोमीटर की दूरी तय करते ही चंद्रयान 3 के कदम चांद पर होंगे और भारत का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।